नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। सूबे में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है। दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू है। मोतिहारी के चुनावी दंगल में अब कूद पड़े हैं रामेश्वर शाह। व्यवसायी हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। मोतिहारी से चुनाव लड़ने जा रहे निर्दलीय पार लगा पाएंगे? एनडीए की ओर से प्रमोद कुमार हैं और महागठबंधन की ओर से ओम प्रकाश सहनी चुनावी मैदान में हैं। जनता का रिस्पांस मिल रहा है? आप नॉमिनेशन कर चुके हैं आज। जनता का समर्थन मिलने के बाद ही मैंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। जनता समझदार हो गई है। जाति समीकरण को अब नहीं मानेगी। अब उसी प्रतिनिधि को चुन के भेजेगी जो जनता के बीच रहेगी और जनता का समस्याओं का निदान करेगी। जैसे हमारे द्वारा अभी कोरोना काल से बाढ़ काल तक आप देखेंगे लगातार मैंने काम करता रह गया। हमको अपनी जान की परवाह नहीं थी। सारे जनप्रतिनिधि पता नहीं था कहाँ थे। फोन से भी, व्हाट्सएप से भी किसी को, फेसबुक के माध्यम से भी दर्द नहीं बांटा। उस स्थिति में हम लोग घर घर जाकर जहाँ जहाँ परेशानी थी सबको हमने मदद किया। वैसे व्यक्ति को चुनेगी। तो इस बार आप अब नॉमिनेशन कर चुके हैं, किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरे हैं? बता रहे हैं कि संक्रमण काल में आपने मदद की है लोगों की। जब बिहार में आपदा आई, मोतिहारी के लाखों लोग जब बाढ़ की चपेट में थे, उस वक्त भी आपने मदद किया उन लोगों को। और भी कई मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे जिस पर चुनाव हो रहे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे, सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज, जो यहाँ कई डॉक्टर देने का काम किया अपने शहर में। दूसरी मुद्दा है मोती झील, जो बार बार मोती झील ठगी जाती है। 22 करोड़ अभी मोती झील के सौंदर्यीकरण के लिए आया था। पता ही नहीं चला कि वो 22 करोड़ किधर चला गया, कहाँ बट गया। तीसरी समस्या है चीनी मिल। चीनी मिल से हम लोग व्यवसाय, यहाँ का व्यवसाय लोग इतना मतलब खुशहाल रहता, वो चीनी मिल बंद पड़ी है। अब तो सुनने में आता है कि वो सारी ज़मीनें चीनी मिल की बिक गई। और बड़ी समस्या है यहाँ जाम का। हमेशा मोतिहारी जाम में फंसा रहता है। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे पीछे मंत्री विधायक उनको निदान करने का प्रयास नहीं किया। इस वजह से हमको जनता चुन के भेजेगी। आप इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोतिहारी की सबसे बड़ी मुद्दे की बात करें तो चीनी मिल है। चीनी मिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मोतिहारी दौरे पर थे 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त, तब उन्होंने वादा किया था चंपारण की जनता से कि अगर जीतकर सदन तक जाते हैं, संसद तक जाते हैं, तो अगली बार जब वे चंपारण आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल से ही बना हुआ चीनी पिएंगे, चीनी का चाय पिएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या लगता है एनडीए की जो सरकार है वो जनता के साथ सिर्फ वादे कर रही है? वादा आप भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जब दूसरी बार आऊँगा तो इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पीऊँगा, पर दूसरी बार वो नहीं है। मोतिहारी आए थे लेकिन उस वक्त तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है। मोतिहारी नया चीनी मिल चालू नहीं हुआ, इसीलिए वो नहीं आए दोबारा। अब उसके बाद मोतिहारी आए तो स्वच्छता अभियान का एक योजना यहाँ पर लेकर आए, कार्यक्रम के तहत आए। उस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत हमने देखा कि बाहर से ट्रकों पर आया था सज और सामान उसका, और बड़ी बेहतरीन मतलब फील्ड को सजाया गया। और हम लोग को आशा लगा कि मतलब गांधी की कर्म भूमि अब एकदम स्वच्छ हो जाएगी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ।
और वो प्रधानमंत्री जी के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि लेकिन स्थानीय सांसद उस वक्त केंद्र में कृषि मंत्री बने थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आप उनके क्षेत्र से हैं, मोतिहारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। कृषि मंत्री जी से तो बहुत उम्मीद थी और सबसे बड़ा उम्मीद तो हम लोग को उस समय जगा जब डबल इंजन की सरकार बनी, बिहार में, और डबल इंजन के सरकार में माननीय राधा मोहन जी कृषि मंत्री बने, और ज़्यादा खुशी हुई हम लोगों को। उसके बाद अभी 2017 में सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जब चेयरमैन भी हमारा भाजपा से बने। तो हम तो ये मोतिहारी को ट्रिपल इंजन की सरकार समझते थे। इस ट्रिपल इंजन की सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ, तो और आगे अब क्या होगा। जीत कर रामेश्वर शाह सदन तक जाते हैं तो जो वादे एनडीए के नेता करके गए, जो वादे बीजेपी के नेता करके गए और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन वादों को पूरा करेंगे चंपारण की जनता से? ज़रूर प्रयास करूंगा। अगर जनता हमको चुन के भेजेगी तो इन समस्याओं को सबसे पहले मैं मुद्दा उठाऊंगा सदन में। जो भी सरकार बनेगी, सरकार से जिस दल का सरकार बनेगी, मैं इस मुद्दा को उठाऊंगा और जोर शोर से उठाऊंगा। बिहार में नीतीश जी भी रैली कर रहे हैं, बीजेपी के भी कई बड़े नेता बिहार के चुनावी मैदान में कूद गए हैं, बातें विकास की कर रहे हैं। मोतिहारी में कितना विकास हुआ है? देखिए, रैलियाँ तो बहुत सारी हो गई। अब रैलियों की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है काम करने वाले व्यक्ति की। अब रैलियों से नहीं मानेगा लोग, झूठे वादे से नहीं मानेगा लोग, क्योंकि अब पेट पर सवाल आ गई है, एकदम रोजी रोजगार ख़त्म हो गया है। जनता मध्यम वर्ग भी तबाही में है, मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। आने वाला दृश्य जो दिख रहा है बहुत भयानक है। प्रमोद कुमार जो स्थानीय विधायक हैं, बिहार में मंत्री भी रहे, उन्होंने कितना विकास किया मोतिहारी में? अरे वो विकास किए रहते तो आज हमको निर्दलीय के रूप में यहाँ नॉमिनेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यानी कि आपके निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह प्रमोद कुमार हैं? जी, अगर उन्होंने इस मोतिहारी विधानसभा को, अगर उन्होंने जो समस्याएं थी वो सब दूर हो जाती तो हमको आज निर्दलीय खड़ा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। हम तो देखे हैं, सुने हैं कि इनकी जब जा रहे हैं क्षेत्र में तो लोग कह रहा है, प्रणाम कर रहा है, आप बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रुकिए मत। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमको तो रिस्पॉन्स मतलब इसी रिस्पॉन्स के वजह से मैंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। हमको मतलब कल मतलब सारी जनता मेरे यहाँ आके एकदम मतलब मायूसी थी में हमको मतलब बोला कि नहीं, आपको नॉमिनेशन देना होगा। हम लोग को आप जैसा कैंडिडेट चाहिए, आप जैसा प्रतिनिधि चाहिए जो हर दुख सुख में हमारा साथ दे और शामिल रहे। महागठबंधन के भी कैंडिडेट हैं, वो भी जा रहे हैं क्षेत्र में। महागठबंधन के कैंडिडेट जो है ना, महागठबंधन के जो क्रियाकलाप है आप लोग देख ही लिए। महागठबंधन के लोग वोट बैंक बनाकर और नोट बैंक में तब्दील कर दिया है लोग, जिसके कारण जनता नकार दी है, एकदम सिरे से नकार दी है इस बार। तो चुनाव जीत रहे हैं? ये तो अब जनता के एकदम मिल रहा है। एक आखिरी सवाल कि जीत कर आप जाते हैं तो सदन में मोतिहारी के लिए पहला सवाल क्या उठाएंगे? पहला सवाल मेरा आयुर्वेदिक कॉलेज होगा, दूसरा सवाल होगा यहाँ का जाम की समस्या, तीसरा सवाल होगा मेरा मोती झील, चौथा सवाल होगा नगर परिषद का भ्रष्टाचार और ये जो नगर निगम बनाने का प्रयास होगा। क्योंकि इस नगर परिषद में वार्ड का जब चुनाव होता है तो उसमें बहुत धन का और अर्थ का मिसयूज होता है। इसको मैं पहले प्रयास करूंगा कि नगर निगम बने और चेयरमैन और जो मेयर का चुनाव होता हो जनता चुन के लाए। क्या लगता है जनता चुन करें तो क्या पैसे से लोग आते हैं खरीद कर वोट? जब हम तो 3-4 बार से देखे हैं कि नगर परिषद में जो मतलब जो भी प्रतिनिधि चुनते हैं चाहे जीत के आते हैं, धन बल से आते हैं। निश्चित तौर पे मोतिहारी की सियासत में और अब दिलचस्पी देखने को मिल रही है रामेश्वर शाह की एंट्री के बाद। फिलहाल देखना होगा
मोतिहारी में बाजीगर कौन बनता है। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।